जय जिनेन्द्र सर। सर, ये जो अभी आप बता रहे थे बुद्धिपूर्वक हमें ये करना चाहिए और अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा, तो ये जो दो परिणाम है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, उसमें अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ये तो पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है ना। क्या करना है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बुद्धिपूर्वक है वो हम वो है जो हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बुद्धिपूर्वक राग। ठीक है। तो अब आपका बच्चा बीमार है तो आप उसकी केयर नहीं करोगे? करेंगे, हम बुद्धिपूर्वक करेंगे, जो होगा हम करेंगे, तन मन धन समय शक्ति सब लगा देंगे। क्यों? कि वो राग है और वो परिवार में वो उस भूमिका का एकदम जायज है, लीगल है। ठीक है। तो हम बुद्धिपूर्वक वो प्रयास करेंगे। लेकिन लेकिन अब उनका ठीक होना, नहीं होना, कब होना, ये सारी चीजें अबुद्धिपूर्वक है, ये हमारे हाथ की नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है, जो हम प्रयास कर सकते हैं, जिसका हमें राग है, और भी अच्छी भाषा में कहे तो जिस संबंधी राग है तो उस संबंधी बुद्धिपूर्वक प्रयास भी होता है। तो ये तो एक व्याख्या हुई बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की। और भी बात है जो समयसार जी के 116वें कलश में आई है। पांडे राजमल जी ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। अनुशीलन में आप ये प्रश्न ही है पेज नंबर 44 पे। अनुशीलन भाग 3 आश्रव अधिकार की बात है ये कलश। तो पेज नंबर 44, समयसार अनुशीलन भाग 3। ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब ने अलग से प्रश्न ही रख दिया कि बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग में क्या अंतर है। अब परिणाम कहो कि राग कहो, सब एक ही बात है। मिथ्यात्व राग द्वेष रूप है जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम, वे दो प्रकार के हैं। एक परिणाम बुद्धिपूर्वक है, एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक। अब उसका विवरण। बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणमन मन के द्वारा प्रवर्ते हैं, बाह्य विषय के आधार से प्रवर्ते हैं, प्रवर्ते हुए वह जीव आप भी जानता है, मतलब जो हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, है ना, कि मेरा परिणाम इस रूप है, तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है जो इस जीव के ऐसा परिणाम है। ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मेट सकता है ना। बुद्धिपूर्वक जितने भी है उसको मेट सकता है सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि ऐसा परिणाम जीव की जानकारी में है। अगर दोष आपको जानने में आएंगे तो आप उसको मिटाएंगे ना। और जो जानने में ही नहीं आएंगे उसको कैसे मिटाएंगे? तो जो जानने में नहीं आ रहे हैं वो सारे अबुद्धिपूर्वक है, और जो जानने में आ रहे हैं वे बुद्धिपूर्वक है, और उसका आप उपाय करते हो, कर सकते हो उपाय। ठीक है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी का भी है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मेटता है। अबुद्धिपूर्वक परिणाम कहने पर पांच इंद्रियां और मन के व्यापार के बिना ही मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध विभाव परिणाम रूप आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है और जीव के सहारा मतलब आश्रय का भी नहीं है, इसलिए जिस किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। अतः ऐसे परिणाम को मिटने के लिए निरंतर पने शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। ये बहुत मार्मिक बात है कि ये जो अबुद्धि पूर्वक का राग है जो हमारे जानने में नहीं आता है, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर इधर उत्तर दिया
कि निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव यही एकमात्र उपाय है। इसलिए जो हमें जानने में आते हैं ना, वो तो बहुत अल्प जानने में आते हैं। हमारे ज्ञान की, मति श्रुत ज्ञान की कैपेसिटी इतनी कम है कि हमें कुछ ही जानने में आते हैं, और वो भी कुछ समय जाने के बाद वो जो क्लस्टर ऑफ पर्याय जो बन जाती है, वो हमें जानने में आती है। एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह उसका उपाय यही है कि हम निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, है ना। तो निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें तो अबुद्धि पूर्वक के जितनी भी कषाई है, राग है, सब अपने आप मिट जाती है। तो ये एक बात तो ये हुई। दूसरी बात पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इसी के भावार्थ में कही है, वो ये है, जो परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धि पूर्वक, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही है। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक है, क्योंकि वे बिना इच्छा के ही होते हैं। तो इस तरह से ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक परिणाम को समझकर, बुद्धि पूर्वक है उसे हम जरूर करें, और जो अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं वो अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो चारों ही अनुयोग, जिन आज्ञा, ये हमें बुद्धि पूर्वक मानने योग्य है, उसकी आज्ञा में चलने योग्य है, तो ये हम बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं।